नमस्कार दोस्तों, जॉब की बात यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां पर आप हर रोज गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जॉब के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट है उन कैंडिडेट के लिए जिनके लिए गवर्नमेंट जॉब आना एक सपना है, एक ड्रीम है। तो आज का, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज का वीडियो है CMPFO रिक्रूटमेंट के बारे में, यानी कि कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कुछ पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। टोटल 140 प्लस पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि किस किस पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई मोड और आपका एप्लीकेशन फी क्या क्या रहने वाला है। तो आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, CMPFO रिक्रूटमेंट का नोटिस है। तो ये 19 तो पोस्ट के थोड़ा देख लेते हैं। तो पोस्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जिसका एक ग्रुप बी पोस्ट है। एज लिमिट आपका 18 से 30 साल का है। तो टोटल आपका 10 पोस्ट है। और आप पे स्केल आपका लेवल 6 का है। लेवल 6 का मतलब आपका पे स्केल 35,000 से शुरू होता है। उसके बाद आपका DA ऐड होगा, HR ऐड होगा, TA ऐड होगा। और ये बहुत सारा बेनिफिशियल रहता है सेंटर की तरफ से। बहुत सब मिला के आपको 50,000 का प्लस सैलरी मिलेगा। ये तो ऑफकोर्स बात है। फिर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात कर ले तो यहाँ पर लेवल 4 की सैलरी है, जो कि ग्रुप C है। और आपको एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 साल देखने को मिलता है। और टोटल पोस्ट 126 है, यानी कि टोटल 136 पोस्ट के लिए है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी आप थंबनेल में देख चुके हैं, यहाँ पर कोई एग्जामिनेशन नहीं है। आपका टोटली मार्क बेसिस में होगा। तो आगे वीडियो में मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा। तो वैकेंसी रिजर्वेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, यही सब लिखा हुआ है। SC ST के, SC ST, EWD, OBC, इन्हीं के बारे में, EWS। फिर देखते हैं एज रिलैक्सेशन की बात कर ले। जैसा कि सेंटर में एज रिलैक्सेशन रहता है SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल, PWD SC ST के लिए 15 साल का, और एक्स सर्विसन के लिए 3 साल का, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 साल का रखा गया है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए हिंदी में, इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, या फिर आपका इंग्लिश होना चाहिए हिंदी एज ए कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एज आपका हिंदी मीडियम होना चाहिए और इंग्लिश एज ए इलेक्टिव होना चाहिए। तो ये सब दिया गया है। फिर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात कर ले, SSA। यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको बस एक डिग्री ही चाहिए। एक BSc BA BCom कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो आप कोई भी डिग्री किए होंगे तो आप एलिजिबल है इसके लिए। तो यहाँ पर बस आपको टाइपिंग स्पीड ही दिखाना है, जैसे कि 35 वर्ड्स पर मिनट और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। फिर आपका डिजायरेबल, आपके पास एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट को हो चलेगा, आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर अप्लाई की बात कर ले तो कैंडिडेट्स, तो अप्लाई तो आपका ऑनलाइन में ही होगा, जहाँ यहाँ पर जो है नेविगेशन वेबसाइट लिंक है starting.coal.gov.in CMPFO, इसमें जाकर आपको रजिस्टर करना है। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी की बात नहीं की गई, यानी कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपसे नहीं लिया जाता है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात कर ले तो ये बेसिकली SSC ग्रुप B ग्रुप C पोस्ट के लिए है। तो ग्रुप B ग्रुप C से थोड़ा रिलेट करके बात कर लेते हैं कि मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहने वाला है। तो ये शायद आगे ही मेंशन किया गया है, हाँ यहाँ पर ही मेंशन किया गया है, देख सकते हैं आप कि ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का आपका एक एग्जाम हुआ था शायद SSC का, वो 2023 में हुआ था। जो कैंडिडेट वो एग्जाम अपियर किए थे वही लोग इस एग्जाम में क्वालिफाई हो, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं।
किस पदों के लिए? जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। फिर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात कर ले, तो जिन बच्चों ने कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 यानी कि CGL 2022 दिया था, अंडर पोस्ट JSO और AA को छोड़कर अलग अलग पदों के लिए जो वैकेंसी आया था, अगर आप उसको भरे थे तो आप इस पद के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर फिर आगे देखते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो आपको बेसिकली मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर दिया गया है, सब्जेक्ट फील्ड में दिया गया है। तो आपको बेसिकली जाकर CMPF लोकेटेड धानबाद झारखंड, रांची, देवगढ़ झारखंड, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, आसनसोल, जबलपुर, बिलासपुर, छिंदवाड़ा, सिंगरौली, इन जगहों में जाकर आपको आपका वेरिफिकेशन करवाना है। तो कैंडिडेट्स में भी अलॉटेड टू ऑप्शन 3 चॉइस। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपका 3 चॉइस रहेगा। तो आप जिन जगह का नाम दिया गया है, आप इन 3 जगहों में से एक प्लेस का, इन सारे पदों में से 3 प्लेस का नाम देंगे वहाँ पर जब आप मेथड ऑफ सिलेक्शन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, जाकर col.gov.in में जाकर जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ पर आप इन 3 प्लेस से, इन सारे प्लेसों से 3 प्लेस का नाम वहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर फिर से दिया गया है कि टोटल जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 10 और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 126 पोस्ट। तो एक बेसिक सा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये कोई ज़रूरत नहीं है इसका। तो एक्चुअल ज़रूरत क्या है? जिन बच्चों ने SSC CGL दिया था या फिर SSC के अंडर जो ग्रुप B का हुआ था, जिस जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम, तो जिन बच्चों ने वहाँ पर अपीयर किया था, आपका रैंक चाहे कुछ भी आए, मार्क चाहे कुछ भी आए, आप बिल्कुल एलिजिबल हो इस पदों के लिए। तो आपका वहाँ पर जितना मार्क आया था, आप उसी के बेसिस पे यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि अगर एक बच्चे का वहाँ पर जितना भी, सपोज 100 मार्क का एग्जाम हुआ था, तो 100 मार्क में से अगर आपका 50 मार्क आया है और एक का 55 मार्क आया था, तो ऑब्वियसली 55 मार्क वाला ही सिलेक्शन होगा। डिपेंड करता है फिर आपका SC ST और OBC का भी अलग अलग कट ऑफ क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया है रिजर्वेशन में, क्योंकि बेसिकली आपका मार्क बेसिस ही है। तो उसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि क्या क्या एक्चुअली दिया गया है। तो जैसे कि आप लास्ट पॉइंट में देख सकते हैं, ऑन सिलेक्शन द कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू रिपोर्ट CMPF हेडक्वार्टर्स पुलिस लाइन धनबाद फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपका सब कुछ हो जाने के बाद आपको CMPF हेडक्वार्टर्स पुलिस लाइन धनबाद झारखंड में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। बस आपका सब कुछ हो जाने के बाद, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद, आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा बस CMPFO के हेडक्वार्टर में ही होगा। तो अच्छी बात है, आप जॉब के लिए तो कहीं भी जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली CMPFO धनबाद जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा वहाँ पर। तो अच्छी खासी सैलरी है, मार्क बेसिस में है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं है आपका। और अच्छी बात है कि आपका जो भी आप SSC में मार्क अपीयर किए होंगे, उसी के बेसिस से आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी, अगर आपका ग्रेजुएशन में कम मार्क है या फिर बहुत कम मार्क है, आपसे कोई बच्चा ग्रेजुएशन में ज़्यादा मार्क रखे हैं, वो अप्लाई कर रहे होंगे, तो इसका कोई मायने यहाँ पर नहीं है। आप बेसिकली SSC में अगर आपका मार्क अच्छा है, आप कॉम्पिटेटिव में SSC का CGL में अगर आपका मार्क अच्छा है और आपका ग्रेजुएशन का मार्क कम है, तब भी आप SSC के बेसिस में ही आप सिलेक्शन हो पा रहे हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर ये फॉर्म भरिए। और ग्रुप B ग्रुप C का पोस्ट है, तो सैलरी तो बहुत अच्छा खासा है, तो आपके लिए बहुत बड़ी चांस है ये। तो ज़रूर से ज़रूर आपके फॉर्म भरिए। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।